हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस एक कंपनी के ऊपर जिसका नाम है लीड रिक्लेम रबर प्रोडक्ट्स। ये एक नई कंपनी थी। 9 फरवरी को इसका आईपीओ आया था इसी साल 2023 में। तो इस पर्टिकुलर कंपनी का एनालिसिस करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी सुधीर नायक जी की। हमारे एक वीडियो में नीचे कमेंट आया था, तो सुधीर नायक के लिए ये वीडियो बन रहा है। और ऑफ कोर्स अगर आप उसमें निवेशित हैं या निवेश करने का सोच रहे हैं, इस कंपनी में जानना चाहते हैं इस कंपनी को, तो बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए, इस कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो लीड रिक्लेम, अगर हम इसकी पहले हम वेबसाइट खोलने की कोशिश करते हैं, बिकॉज मैंने इसकी वेबसाइट खोली थी अभी। लेट्स ओपन द वेबसाइट फर्स्ट। सो ये हमारी वेबसाइट है कंपनी की, लीड रिक्लेम एंड रबर प्रोडक्ट्स कंपनी की, जिसकी हम बात करें। ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे आज भी आईपीओ का स्नैपशॉट आपको दिख रहा है। 9 फरवरी को इशू ओपन हो रहा है, 13 फरवरी को क्लोज हो रहा है। 25 रुपये पर शेयर। लॉट साइज की बात की गई है। फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया था। एचएनआई कोटा है, रिटेल कोटा है, और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब लीड रिक्लेमन प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक गुजरात बेस्ड कंपनी है, और ये जो रिक्लेम कवर प्रोडक्ट, क्रम रबर पाउडर हो गया, रबर ग्रैन्यूल्स हो गए, और उस पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। 2012 से ये कंपनी कार्यरत है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में दिया हुआ है, इसके प्रमोटर्स के बारे में दिया हुआ है। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से चाहता था, इन्वेस्टर रिलेशन, वो यहाँ पे नहीं है। गैलरी यहाँ पे नहीं है। प्रोडक्ट्स के बारे में दिया हुआ है। आप ये सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं। होल टायर रिक्लेम है, और ग्रेड्स दिए हुए, नेचुरल रिक्लेम है, ब्यूटाइल ट्यूब का रिक्लेम है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो भी इसमें काम करते हैं, ये यहाँ पे मेंशन है इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर। अब हम देखते हैं, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे एक तो इसका टेक्निकल चार्ट समझने का, और दूसरा हम थोड़े से इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल रिलेटिवली बिल्कुल ही नया स्टॉक है अभी। अगर इसका आप यहाँ पे चार्ट देखने की कोशिश करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, तो देखिए मंथली चार्ट में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। इसको मैं और नीचे करता हूँ वीकली चार्ट पे, तो भी कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आएगी। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा डेली चार्ट। तो पहले हम समझते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको समझ आता है, यहाँ पे इंडस्ट्री समझ आ गई। प्राइस अभी शेयर का आपको दिख रहा है 5% डाउन, बिल्कुल सर्किट लग के डाउन हो रहा है। मार्केट कैपिटल इसका है 43.50 CR एट द प्राइस ऑफ 59 पर शेयर। नीचे आएगा तो ऑफकोर्स मार्केट वैल्यू भी इसकी गिरेगी। एंटरप्राइज वैल्यू 46 CR आ रही है। फाइनेंशियल इंडिकेटर आप देख रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर 0.65, पीई रेशियो 90.87, और इंडस्ट्री पी है 26-18। मैं इंडस्ट्री को डायरेक्ट तो यहाँ से नहीं जोड़ सकता, मैं हर टायर इंडस्ट्री कंपनी को, लेकिन मोटा मोटा अगर बेंचमार्किंग करें 26-90। बुक वैल्यू है 17.49, तो ये 3.5% लगभग ऊपर इस समय शेयर का प्राइस है। यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं एक बारी। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाते हैं तो प्रमोटर के पास 63.5% का स्टेक है, और पब्लिक के पास 36.4% का स्टेक है। एफआई, डीआई, इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, कहीं पे भी किसी का यहाँ पे शेयर नहीं है। प्रमोटर से सीधा पब्लिक के पास शेयर आया है। तो पब्लिक के पास भी एक हैवी किटी है इस शेयर की। 36% शेयर होल्डिंग हमारी पब्लिक के पास है। प्रोफाइल ऑफ द कंपनी आप देखना चाहते हैं तो और आपको मिल जाएगा कि ये यहाँ पे 2012 से शुरू हुआ था। बिजनेस एरिया क्या है इसका, बिल्कुल ये प्रीमियम क्वालिटी रिक्लेम रबड़ बनाती है। की अवार्ड्स इसको जो जो मिले ओवरऑल, जहाँ जहाँ से मिले, उसके बाद फिर कोविड का पीरियड भी एक निकाला है उसने। और कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल टू स्क्रैप रबर पाउडर 10 मेट्रिक टन पर मंथ। ठीक है, ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी आपके सामने कैश फ्लो आपने देखा, और आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को आपने देखा, और आपने पी रेशियो को आपने देखा, ईपीएस को आपने देखा। अब हम आते हैं सीधा इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो देखिए, नए शेयर्स के अंदर टेक्निकल चार्ट बनने में टाइम लगता है, क्योंकि जब भी आप किसी नए आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका टेक्निकल चार्ट समय लेता है बनने में, और बहुत लंबी अवधि तक हम नहीं देख सकते आईपीओ के चार्ट्स को, बिकॉज उसमें ना वीकली चार्ट डेवलप हुआ है अभी तक, ना मंथली चार्ट हुआ है। मतलब जब तक 50 हफ्ते 100 हफ्ते नहीं निकल जाते हैं, 20-25-30 महीने नहीं निकल जाता, तब तक वो चार्ट को ढंग की शेप नहीं लेता है। तो हम डेली पे इसका एनालिसिस करते हैं। तो डेली एनालिसिस बहुत सिंपल हम एनालिसिस को रखेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना चाहते। यहाँ पे मेरी लिस्टिंग हुई है 25 रुपये का जो भाव था, 38 रुपये ये यहाँ पे गया। चार्ट यहाँ से और मेरा हाई लगा 44 रुपये का,
फिर यहाँ पे एक करेक्शन आई, वापस 29 रुपये का हो गया स्टॉक, और यहाँ से एक चढ़ाई चढ़ना शुरू हुई, ये 60 रुपये के आसपास तक ले गया, एक माइनर करेक्शन और एक टॉप 71.85। बिल्कुल ये अब हम इस समय इसके टॉप पे हैं, लगभग जो लक्षण लग रहे हैं वो टॉप के लग रहे हैं। आरएसआई बिल्कुल नीचे गिर गया है इसका। तो अब करना क्या है, अब देखिए अगर आप इसमें नीचे के लेवल पे निवेशित हैं, 29 रुपये के लेवल पे निवेशित हैं, तो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनाए, क्योंकि ये इसका लास्ट स्विंग है, ये वाला, ये जो 57 के आसपास का लेवल है, ये इसका एक लास्ट स्विंग है। यहाँ तक स्टॉक गिर सकता है, उसके नीचे जाएंगे तो हमारे पास 48.60 का एक लास्ट स्विंग है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या ये टेक्निकल चार्ट वैलिड होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके अंदर जब से इसने यहाँ पे टॉप बनाया है, इसने तो एग्जिट का मौका ही नहीं दिया। अब देखिए सीधा 5% नीचे खुल रहा है स्टॉक, यहाँ नीचे खुला, यहाँ नीचे खुला, यहाँ नीचे खुला, यहाँ नीचे खुला। जो टॉप 72 रुपये, जो टॉप यहाँ पे इसने 72 रुपीज़ का लगाया है, ऑलरेडी गिरते गिरते ये 12 रुपये नीचे आ चुका है, 72 रुपये से सीधा 12 रुपये और ये नीचे चला गया है। तो सवाल ये है कि क्या आप इसमें से एग्जिट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आपको एग्जिट का मौका मिले और ये अगर इस लेवल को ब्रीच कर देता है 57 लेवल को, आप यहाँ से निकल जाइए। कल को ये चार्ट जब सुधरेगा, दोबारा इससे ऊपर आएगा, आप दोबारा इसमें निवेश कर लीजिए। अब हम एक बार फिबोनाची का लेवल भी लगा के देख लेते हैं कि अगर ये चार्ट फॉलो करता है, टेक्निकल फॉलो करता है, तो ये कहाँ तक। ये हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ पे प्लॉट हो गया, इसको हमने वीकली लेवल पे प्लॉट किया है। और अगर हम देखते हैं कि ये करेक्शन फॉलो करता है स्टॉक, तो इसका एक लेवल आएगा 55.90 का लेवल आएगा, जिससे अभी ऊपर है। फिर 50 रुपये के आसपास का लेवल है, फिर 45 रुपये के आसपास का लेवल है, फिर 38 रुपये के आसपास का लेवल है, और फिर फाइनली अगर स्टॉक में बिल्कुल भी दम नहीं है तो 29 रुपये का लेवल जा रहा है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल भाषा में चलते हैं, क्योंकि अगर आपने ये स्टॉक ले लिया है और आपको एग्जिट का मौका नहीं मिल रहा है तो आप इसमें फंस भी सकते हैं। तो आपको क्या नज़र रखनी है, आपको इसके एग्जिट पे नज़र रखनी है। हुआ ये है कि यहाँ पे हुई है बहुत ज़्यादा बाइंग और ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर तक पहुँच गया, बाइंग होते होते स्टॉक ऊपर तक चला गया। अब ये यहाँ से नीचे, क्योंकि जिस ढंग से ये नीचे उतर रहा है कि आपको बिल्कुल मौका ही नहीं दे रहा, सुबह खुलते के साथ ही ये 5% नीचे जाता है, सर्किट पे जाके क्लोज हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, मार्केट ओपन होते ही प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो जाता है, पूरे दिन ये स्टॉक पे काम नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना एक लेवल बनाना है कि ये मेरा एक लेवल है, यहाँ से मैं कोशिश करूँगा निकलने की, और यहाँ पे भी नहीं निकले तो फिर मेरा लेवल ये वाला आ जाएगा। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसके बाद फिर नीचे गिरेगा तो यहाँ के आसपास आपको शायद कहीं मौका मिले 40 रुपये के आसपास, और फिर ये नीचे गिर जाएगा। तो मेरी सलाह आपसे ये रहेगी कि अगर ये 57 रुपये के नीचे गिर रहा है स्टॉक, तो इसमें से आप एग्जिट का सोचें। और अभी जो हालात चल रहे हैं, दिख रहा है कि रोज़ सर्किट लग रहा है, एग्जिट होना शायद आपके लिए मुश्किल हो, तो मौका देखते रहिए कब आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। और कभी भी नए शेयर्स में निवेश करें, बिल्कुल ध्यान रखिए, मोमेंटम के साथ चलिए। जब उसने टॉप पे एक दोजी आपको दिखाई दी कि उसने यहाँ पे पहली वार्निंग दी थी दोजी ने कि वो यहाँ पे एक एग्जिट आपको 54 के आसपास एक एग्जिट पॉसिबल था, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ मैनेज हुआ स्टॉक और फिर से ऊपर चला गया। यहाँ पे भी एक मौका मिला, यहाँ पे भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये फिर ऊपर चला गया, और बिल्कुल यहाँ पे एक बहुत ही नैरो, देखिए आप देखिए 2 रुपये की रेंज में पूरे दिन स्टॉक ने काम किया था यहाँ पे आके। तो कोई खास ना इधर हुआ ना उधर हुआ स्टॉक, एक दिन यहाँ दोजी बनाई, फिर ये सर्किट लगाया नीचे का, फिर एक दोजी बनाई, फिर सर्किट लगाया, और ये अब ये फाइनली नीचे जा रहा है स्टॉक। तो ये जब इस तरह से सर्किट लगा लगा के स्टॉक जाता है तो ज़्यादा समस्या होती है। जब ये आराम से पूरी पूरी अच्छी कैंडल बना के जाता है तो समस्या नहीं होती है। फिलहाल एग्जिट में समस्या दिख रही है स्टॉक को, तो बिल्कुल आप लेवल्स का ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि 50 रुपये से ऊपर स्टॉक से आप निकल जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक हल्का होगा एक बार, और जो भी निकलना चाहेगा निकलने देगा। जो बड़े लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो ऊपर हो रही होगी इस समय। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपना ध्यान रखना है और आपको कोशिश करनी है कि स्टॉक में से आप निकल जाए। अब आप ये बोले कि मैं निकल गया, स्टॉक फिर से चलने लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 57 के ऊपर जब वापस आ जाए और आपको ऐसा लगता है कि ये सस्टेनेबल पैटर्न है, चार्ट पे दिख रहा है अच्छे से, तो बिल्कुल आप इसमें दोबारा निवेश कर सकते हैं। लेकिन 57 रुपये के नीचे फिलहाल ये स्टॉक रिस्की रहेगा।
और इस पूरे एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि आप स्टॉक को आज ही बेच दें, आज ही खरीद लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टेक्निकल चार्ट जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरा व्यू है वो मैंने आपको दिया है। जो फंडामेंटल अवेलेबल हैं इसके ऑनलाइन बिल्कुल वो आपके साथ शेयर किए गए हैं। और आई होप आपको मदद मिली होगी इस वीडियो से। तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। देखिए पैसा आपका है, शेयर ऊपर नीचे होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मिस हो जाएगा वह 57 रुपये पे, कोई बात नहीं, 60 पे दोबारा ले लीजिएगा उसको। बिकॉज ऐसी जगह पे लें जहाँ से वो 60 का 200 होने की उम्मीद रखता है, वहाँ पे आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे कि 57 के आप 60-70 बनाना चाहते हैं। तो वो आपके विजन को भी थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत नीचे से निवेशित हैं तो बिल्कुल आप मौका ढूंढिए, 50 से ऊपर आप इसमें से एक बार निकल जाएं और बाद में दोबारा कभी मौका जनरेट होगा तो ज़रूर आइएगा इसके अंदर। तब तक और इसके चार्ट में तब्दीलियाँ होंगी और चार्ट इसके डेवलप होंगे और इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशंस आएंगी, मार्केट से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, रिजल्ट्स आएंगे इसके, तो और भी चीज़ें इसके बारे में पता चलेंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको इस चार्ट से कुछ मदद मिली होगी। और जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो सवाल मेरे से रखा गया था सुधीर जी ने, तो आई बिलीव सुधीर जी आपको इसका आंसर मिल गया है। और मेरी बिल्कुल राय है कि इसमें से आप 50 रुपये से ऊपर एग्जिट करने का देखिए। ज़्यादा बने रहना स्टॉक में इस समय कोई बहुत ही प्रॉफिटेबल सौदा नहीं लग रहा है। सो धन्यवाद। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए किसी अपने किसी मित्र से जो इसमें स्टॉक में फंसे हों या और किसी ऐसे स्टॉक से फंस रहे हों। और भी कोई आपकी क्वेरी हो, कमेंट हो, प्लीज़ बिल्कुल आप लिखिए इस वीडियो के नीचे, ताकि उस पर हम काम कर सकें और आपके पास एक नया कंटेंट लाया जा सके।